हेलो दोस्तों, मैं प्रकाश कुमार मैथ भाई प्रकाश सर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। उसके जितने भी टाइप बनते हैं, उसके जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं, उन सभी प्रश्नों को हम बाई ट्रिक हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, चाहे वो बीएसएफ हो, चाहे सीटी हो, चाहे एसएसजीडी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे पटवारी हो, सभी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। तो हम उसी चक्रवृद्धि ब्याज के इम्पोर्टेंट प्रश्न को हम वही ट्रिक से हल करेंगे। तो देखिए, आज का जो पहला प्रश्न है वो ये है, 5,000 रुपये का 5% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। 5,000 रुपये का 5% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो समझिए, यहाँ पर सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है। अंग्रेजी में इसको कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं, लेकिन ये चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है। जब धन के साथ ब्याज का भी ब्याज मिलता है, जब धन के साथ ब्याज का भी ब्याज मिलता है तो उसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। जब धन का ब्याज तो मिलता ही है, लेकिन ब्याज का भी ब्याज मिलता है तो उसको बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। लेकिन इसमें कुछ बातें हैं जो आपको नोट करनी है। पहला ये कि एक वर्ष का कभी भी चक्रवृद्धि ब्याज नहीं होता। एक वर्ष का कभी भी चक्रवृद्धि ब्याज नहीं होता है, क्योंकि ब्याज जो शुरू होता है वो 2 वर्ष से स्टार्ट होता है, 1 वर्ष के बाद स्टार्ट होता है। क्योंकि 1 वर्ष के बाद केवल ब्याज ही मिलता है, धन का केवल ब्याज मिलता है, लेकिन उस ब्याज का ब्याज मिलने के लिए भी 1 वर्ष का वेट करना पड़ता है। तो 1 वर्ष का कभी भी चक्रवृद्धि ब्याज नहीं होता। लेकिन एक वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो साधारण ब्याज के बराबर होता है। 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के बराबर होता है। अगर प्रश्न में कहा जाए कि 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, तो आप 1 वर्ष का साधारण ब्याज पीटीआर वाले सूत्र से पता लगा लीजिए, तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज भी पता लग जाएगा कि 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज उतना ही होगा जितना 1 वर्ष का साधारण ब्याज। अब यहाँ पे कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है कि सबसे पहले मूलधन भी कहते हैं, धन भी कहते हैं, धन राशि भी कहते हैं, और अंग्रेजी में इसको प्रिंसिपल कहते हैं। लेकिन ये होता क्या है, ये होता है उधार लिया गया या उधार दिया गया धन। उधार लिया गया और उधार दिया गया धन। और एक होता है इसमें समय, टाइम, जो कि वर्षों में होता है। एक होती है ब्याज की दर जिसको रेट कहते हैं अंग्रेजी में, वो प्रतिशत में होती है। एक होता है मिश्रधन जिसको बोलते हैं सबसे बड़ा धन। मिश्रधन सबसे बड़ा धन जिसको बोलते हैं मिश्रधन, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं
अमाउंट। और ये मिश्र धन क्या होता है? ये सबसे बड़ा धन इसलिए कहलाता है क्योंकि ये दो धन से मिलकर बनता है। एक तो मूलधन और एक ब्याज। अगर इन दोनों को मिला दें तो सबसे बड़ा धन बनता है, जिसको बोलते हैं मिश्र धन। और मिश्र धन की प्रश्न में पहचान है कि आपको प्रश्न में ये शब्द नजर आते हैं, हो जाती है, हो जाती है। जब ये शब्द नजर आ जाए प्रश्न में हो जाती है, कि समझो वो जो प्रश्न में दिया हुआ धन है वो आपका मिश्र धन ही है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बढ़ते हैं कुछ और इंट्रोडक्शन के बारे में। देखिए, हमारा जो पहला प्रश्न है वो ये है, 5,000 रुपये का 5% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। क्योंकि 1 वर्ष का कभी चक्रवृद्धि ब्याज होता नहीं है, तो आपको याद ये रखना है कि अगर प्रश्न 2 वर्ष की बात करें, क्योंकि हम इस प्रश्न को बड़ी ट्रिक हल करेंगे, तो अगर प्रश्न 2 वर्ष की बात करें तो आपको 2:1 काम में लेना है। अगर प्रश्न 2 वर्ष की बात करें तो आपको 2:1 काम में लेना है। और अगर प्रश्न 3 वर्ष की बात करें तो आपको 3:1 काम में लेना है। और अगर 4 वर्ष की बात करें तो देखो, 2 वर्ष के लिए 2 और 1 लिखा, 3 वर्ष के लिए 3 और 1 लिखा, लेकिन 2 और 1 को जोड़ेंगे तो 3 होता है। और 4 वर्ष की बात करें तो 4 और 1 तो लिखेंगे। 3 में 3 जोड़ा 6 और 3 में 1 जोड़ा 4, तो 4:6:4:1। और अगर प्रश्न 5 वर्ष की बात करें तो 5:1, लेकिन 4 में 6 जोड़ा 10, 6 में 4 जोड़ा 10, 4 में 1 जोड़ा 5, तो 5:10:10:5:1। तो आपको ये ट्रिक याद रखनी है कि 2 वर्ष के लिए 2:1, 3 वर्ष के लिए 3:3:1, 4 वर्ष के लिए 4:6:4:1 और 5 वर्ष की बात करें तो 5:10:5:1। लेकिन हमारा जो प्रश्न है वो 2 वर्ष की बात कर रहा है, तो हम 2 वर्ष के लिए 2:1 काम में लेंगे। तो देखिए इस प्रश्न को कैसे सोल्व करेंगे। जब 2 वर्ष के लिए हम 2:1 काम में लेंगे तो हमारे पास केवल 2 संख्याएं बच गई। एक है 5,000 रुपये और एक 5%। तो हमें बताना पड़ेगा कि 5,000 रुपये का 5% कितना धन होता होगा। 5,000 रुपये का 5% बताना है। तो हम जब ये परसेंटेज का चिन्ह हटाएंगे, जब हम यहाँ से परसेंटेज का चिन्ह हटाएंगे तो नीचे परसेंटेज का 100 लगा देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। और अगर गुणा करेंगे तो यहाँ आएगा 250 रुपये। अगर 250 रुपये का 5% निकालेंगे कि 250 रुपये का 5% कितना होता होगा। 5,000 का 5% तो 250 रुपये हो गया, लेकिन 250 रुपये का 5% बताना है। तो देखिए परसेंटेज का 100 लगाएंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। फिर 5 के पावड़े से 5 25, 5 दूनी 10। और अगर 25 में 2 का भाग दे दिया जाए तो 25 में 2 का भाग देना मतलब 25 का आधा, और 25 का आधा होता है 12.5 रुपये। लेकिन यहाँ पे 5,000 का 5% 250 रुपये हुआ और 250 रुपये का 5% 12.5 रुपये हुआ। यहाँ पे 2 बार इसलिए किया गया क्योंकि यहाँ पे समय 2 वर्ष थे, लेकिन हमने अभी तक 2:1 का उपयोग नहीं किया। तो अब हम 2:1 का उपयोग करेंगे। इसको 2 से और इसको 1 से गुणा करेंगे। अगर इसको 2 से गुणा कर दिया जाए तो बन जाएगा 500 रुपये।
और अगर इसको 12.5 को अगर 1 से गुणा कर दिया जाए तो 12.5 रुपये ही आते हैं, और अगर इनको जोड़ दिया जाए तो 512 रुपये 50 पैसे आते हैं। तो हमारा जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो पता चल गया 512 रुपये 50 पैसे। तो इसका उत्तर से राइट होगा, यहाँ पे 5 होगा, तो 12.5 रुपये 50 पैसे इसका उत्तर आएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, 12,000 रुपये का 5% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। आपने नोट किया होगा कि जो मैंने पहला प्रश्न कराया था वो वन रक्षक के पेपर में 11/12/2022 के पेपर में ये प्रश्न आया हुआ है। तो मैं जितने भी प्रश्न कराऊंगा चक्रवृद्धि ब्याज के वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, वो आज तक पेपर में आ चुके होंगे और आने वाले पेपर में भी आएंगे। तो देखिए दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि 12,000 रुपये का 5% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो यहाँ पे जो समय दे रखा है वो हमें 3 वर्ष दिया हुआ है। तो मैंने ये कहा था कि 2 वर्ष के लिए 2:1 काम में लेते हैं, और 3 वर्ष के लिए 3:1 काम में लेंगे। और ये वाला प्रश्न भी देखो पटवार 2011 के पेपर में आया हुआ है। तो 3 वर्ष के लिए 3:1 काम में लेंगे। तो सबसे पहले हमें ये बताना पड़ेगा कि 12,000 रुपये का 5% कितना धन होता होगा, कि 12,000 रुपये का 5% कितने रुपए होते होंगे। तो परसेंटेज का नीचे 100 लगा देंगे, 2 जीरो कट, और अगर इसको गुणा कर दिया जाए तो 600 रुपये होते हैं। अगर 600 रुपये का 5% निकाले कि 600 रुपये का 5% कितना होता है, तो परसेंटेज का नीचे 100 लगा देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 30 रुपये होते हैं। और अगर 30 रुपये का 5% निकाले तो अगर इनको गुणा कर दिया जाए तो 150 में 100 का भाग देना पड़ेगा, और 150 में 100 का भाग देना यानी 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लगाना, यानी 1 रुपये 50 पैसे होंगे। लेकिन अभी तक हमने इस अनुपात का उपयोग नहीं किया, अब हम इस अनुपात का उपयोग करेंगे। तो 3:1 काम में लेंगे। तो अगर 600 रुपये को 3 से गुणा कर दिया जाए तो हो जाएगा 1800 रुपये। अगर 30 को 3 से गुणा कर दिया जाए तो हो जाएगा 90 रुपये, और 1.5 रुपये को 1 से गुणा किया जाए तो 1 रुपये 50 पैसे ही बनते हैं। और अगर इन सबको जोड़ दिया जाए तो 1890 और 1 रुपया और जोड़ेंगे तो 1891 रुपये 50 पैसे बनते हैं। यानी हमें चक्रवृद्धि ब्याज पता चल गया कि 1891 रुपये 50 पैसे बनेंगे, यानी इसका उत्तर डी राइट होगा, 1891 रुपये 50 पैसे। लेकिन याद ये रखना है कि 2 वर्ष के लिए 2:1 और 3 वर्ष के लिए 3:3:1 काम में लेना है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, ये रीट लेवल 2 में आया हुआ है। ये रीट लेवल 2 के अंदर आया हुआ प्रश्न है। अब प्रश्न ये कह रहा है कि 48,000 रुपये का 10% की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज 6 माही। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो समय होता है वो समय 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का कैसे होता है? एक समय होता है वार्षिक, लेकिन अगर समय वार्षिक हो तब प्रश्न में
कुछ भी चेंज नहीं करते। अगर समय वार्षिक है, वार्षिक यानी पूरे 12 माह की बात करता है, तो प्रश्न में कुछ भी चेंज नहीं करते। लेकिन अगर प्रश्न अर्धवार्षिक है, अगर प्रश्न अर्धवार्षिक की बात कर रहा है यानी 6 माह की बात कर रहा है, 6 महीने की बात कर रहा है, तो उस कंडीशन में दर को जो रेट है उसको आधा कर देते हैं और जो समय है उसको डबल कर देते हैं। दर को आधा, समय को दुगना करके और उस प्रश्न को सोल्व किया जाता है। और अगर समय त्रैमासिक दे रखा है, अगर समय त्रैमासिक यानी तिमाही, 3 महीने तिमाही दे रखा है, तब उस समय दर को चौथाई कर देते हैं, दर को चौथाई करते हैं और समय को चौगुना करते हैं। तो आपको ये चेंज करने के बाद आपको उस प्रश्न को हल करना होता है। तो यहाँ पे जो समय दे रखा है वो 6 माही दे रखा है यानी अर्धवार्षिक दे रखा है। और अगर समय अर्धवार्षिक दिया तो हमें जो दर है वो दर हमें आधी करनी पड़ेगी। तो 10 का आधा 5% होता है और समय को डबल करना पड़ेगा, दुगना यानी डबल। तो यहाँ पर 1 वर्ष का जो दुगना होता है वो 2 वर्ष हो जाता है। और जब समय 2 वर्ष हो जाता है तो हम 2:1 काम में लेते हैं। तो 2 वर्ष के लिए हम 2:1 काम में लेंगे, लेकिन हमें बताना पड़ेगा कि 48,000 रुपये का 5%, क्योंकि 10 प्रश्न में दिया हुआ था लेकिन हमने दर आधी कर दी है, तो 5% बताना है कि 48,000 रुपये का 5% कितना धन होता होगा। तो परसेंटेज का नीचे 100 लगाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, बाकी अगर इसको गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 5×8 40 और 5×20 4 24 यानी 2400 रुपये आएगा। और अगर 2400 रुपये का 5% निकाले तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 120 रुपये होते हैं। लेकिन इसको 2 से और इसको 1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4800 रुपये और यहाँ हो जाएगा 120 रुपये। और अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो 0, 2, 9 और 4 यानी आपको चक्रवृद्धि ब्याज पता चल गया कि यहाँ पर 4,920 रुपये होगा, यानी इसका उत्तर 4,920 आएगा। तो इसका उत्तर 4,920 होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन में मिस्टेक है, इसका उत्तर राइट है 4,920 रुपये। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है 8,000 रुपये का 20% की दर से 6 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। लेकिन यहाँ पे जो शर्त दे रखी है वो त्रैमासिक दे रखी है। और ये प्रश्न भी अभी हाल में पशु परिचर के पेपर में आया था। तो यहाँ पे जो शर्त दे रखी है वो त्रैमासिक दे रखी है, यानी तिमाही दे रखी है। तो इस कंडीशन में मैंने आपको ये कहा था कि जो दर है उसको हम चौथाई कर देंगे। चौथाई करने का मतलब 4 का भाग दे देंगे और समय को चौगुना कर देंगे। चौगुना मतलब 4 से गुणा कर देंगे, दर में 4 का भाग देंगे और समय को 4 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे जो दर है वो 20% है।
तो अगर 20 में 4 का भाग दे दिया जाए तो यहाँ पे दर हो जाएगी 5%। और अगर समय को चौगुना कर दिया जाए, यानी 6 माह को 4 से गुणा कर दिया जाए तो 24 महीने हो जाते हैं। लेकिन 24 महीने को 2 वर्ष कहते हैं और 2 वर्ष के लिए 2:1 काम में लेते हैं। तो हमें 8,000 रुपये का 20% नहीं 5% निकालना पड़ेगा कि 8,000 रुपये का 5% कितना धन होता होगा। तो परसेंटेज का नीचे 100 लगा दिया, 2 जीरो कट गया, 400 रुपये होते हैं। और अगर 400 रुपये का 5% निकाले तो 2 जीरो कट जाएगा, 20 रुपये होते हैं। लेकिन 2:1 यानी ऊपर वाले को 2 से और नीचे वाले को 1 से, तो 800 रुपये और ये हो जाएगा 20 रुपये। और अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो उत्तर आ जाएगा 820 रुपये, यानी इसका उत्तर बी राइट होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है किस दर से, हमें यहाँ पे दर ज्ञात करनी है। तो देखिए कुछ बातें हैं, इंट्रोडक्शन है जो दर ज्ञात करने के लिए काम आएगी। तो आपको ये बातें याद रखनी है जब दर ज्ञात करना हो। तो दर ज्ञात करना हो तो आपको मैं विधि बता रहा हूं। तो देखिए कैसे हम दर ज्ञात कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले एक तरफ मूलधन लिखना है, दूसरी तरफ मिश्रधन लिखना है और दोनों का अनुपात ज्ञात करना है। अगर आपको दर ज्ञात करना है तो एक तरफ मूलधन लिखना है, एक तरफ मिश्रधन लिखना है और आपको दोनों का अनुपात पता लगाना है। दूसरा काम, आपको अगर प्रश्न में समय 2 वर्ष दिया हुआ है तो आपको 2:, अगर प्रश्न में समय 2 वर्ष दिया हुआ है तो आपको दोनों का वर्गमूल निकालना है। और प्रश्न में अगर समय 3 वर्ष दिया हुआ है तो आपको दोनों का घनमूल निकालना है। अगर प्रश्न में 2 वर्ष है तो आपको वर्गमूल निकालना है, अंग्रेजी में स्क्वायर रूट कहते हैं। और अगर समय 3 वर्ष दिया हुआ है तो आपको घनमूल निकालना पड़ेगा। तीसरा काम, आपको अंतर ज्ञात करना पड़ेगा। आपको दोनों अनुपातों में अंतर ज्ञात करना है और अंतर ज्ञात करने के बाद आपको दर ज्ञात करने का सूत्र लगाना है। अंतर इंटू 100% और बटे में पहला अनुपात। इस वाली विधि से, इस वाले मेथड से आप दर ज्ञात कर लोगे। लेकिन अगर मूलधन के साथ प्रश्न में मिश्रधन नहीं हो, बदले में मिश्रधन के साथ मिश्रधन हो, अगर मिश्रधन के साथ मिश्रधन हो तो भी आपको यही मेथड अपनाना है। अगर मिश्रधन के साथ मिश्रधन हो तो भी आपको यही मेथड अपनाना है कि मिश्रधन और मिश्रधन का अनुपात ज्ञात करना है। फिर आपको समय में अंतर देखना है, समय में अंतर देखना है। अगर समय में अंतर 2 वर्ष का है तो आपको वर्गमूल निकालना है और समय में अंतर 3 वर्ष का है तो घनमूल निकालना है और समय में अंतर 1 वर्ष का है तो आपको कुछ भी नहीं करना है। तीसरा काम, आपको अंतर ज्ञात करना है। आपको अंतर ज्ञात करना है, उसके बाद आपको दर ज्ञात करने का सूत्र लगाना है। अंतर इंटू में 100% और बटे में पहला
अनुपात, फर्स्ट अनुपात। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम हमारे प्रश्न की तरफ। प्रश्न देखिए, किस दर से, प्रश्न का स्टार्टिंग ही हमें बता रहा है कि हमें दर ज्ञात करना है और 900 रुपए का मूलधन, आपको जो मूलधन दे रखा है वो 900 रुपए दे रखा है और आपको जो मिश्रधन दे रखा है वो 1089 रुपए दे रखा है। हमें दोनों का सबसे पहले अनुपात ज्ञात करना है। ये प्रश्न भी पशु परिचर के पेपर में 2/12/2024 के दिन आया था। तो मूलधन हमें 900 रुपये दे रखा है, मिश्रधन हमें 1089 रुपये दे रखा है और मैंने आपको ये कहा था कि अगर मूलधन और मिश्रधन दे रखा है तो सबसे पहले आपको दोनों का अनुपात ज्ञात करना है। तो हम इन दोनों का अनुपात ज्ञात करेंगे। तो ये दोनों में 3 का भाग जा रहा है, वैसे देखा जाए तो 9 का भाग जा रहा है, इसमें 9 का भाग देंगे तो 100 बार जाएगा और अगर इसमें 9 का भाग दे दिया जाए तो 9 एकम 9 18, 9 दूनी 18 और 9 एकम 9, तो इसमें 9 का भाग 121 बार जाएगा। अब ये दोनों नहीं कटेंगे क्योंकि 100 और 121 एक साथ किसी के पहाड़े में नहीं आते। तो हमें मूलधन और मिश्रधन का अनुपात पता चल गया। जब अनुपात पता चल गया तो अनुपात पता लगाने के बाद अगर प्रश्न में समय 2 वर्ष दिया हुआ है तो हमें इनका वर्गमूल निकालना है और हमें यहाँ प्रश्न में 2 वर्ष ही दिया हुआ है तो हमें इन दोनों का वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो 100 का वर्गमूल 10 होता है और 121 का वर्गमूल 11 होता है। अगर दोनों में अंतर देखें तो 1 का होता है, लेकिन हमें यहाँ पर दर ज्ञात करना है। तो अगर दर ज्ञात करना है तो दर ज्ञात करने का सूत्र मैंने लिखाया है, अंतर इंटू में 100% और बटे में पहला अनुपात। तो प्रश्न में जो अंतर है वो 1 का है, गुणा में 100% है, लेकिन जो पहला अनुपात है वो 10 आया। तो 1 0 से 1 0 कट गया, दर बच गई 10%। तो यहाँ पे जो उत्तर आएगा वो बी राइट है, 10%। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में, यहाँ समय दे रखा है 2 वर्ष में 8,000 रुपये हो जाती है। और मैंने आपको कहा था कि अगर प्रश्न में ये शब्द आ जाए हो जाती है तो प्रश्न में दी हुई संख्या आपकी मिश्रधन होगी। तो 2 वर्ष में 8,000 रुपये और 4 वर्ष में 8,820 रुपये हो जाती है। तो हमें यहाँ पे ब्याज की दर ज्ञात करनी है। ये प्रश्न भी सीईटी के पेपर में 23/10/2024 के पेपर के अंदर आया था। सीईटी के अंदर 23 तारीख 10वां महीना 2024 के अंदर ये प्रश्न आया था। तो देखिए यहाँ पे हमें मिश्रधन के साथ मिश्रधन दिया हुआ है। तो मैंने ये कहा था कि दोनों मिश्रधन का अनुपात पता लगाएंगे। तो एक मिश्रधन 8,000 है और एक मिश्रधन 8,820 है। 1 0 से 1 0 कट गया, दोनों तरफ 2 का भाग जा रहा है। अगर इसमें 2 का भाग दे दिया जाए तो 800 का आधा 400, और अगर इसमें 2 का भाग दे दिया जाए तो 882 का आधा 441। अब ये दोनों संख्या नहीं कटेगी। ज़्यादातर क्या होता है कि अगर सीरीज नज़र आ जाती है तो संख्या का कटना 99% बंद हो जाता है। सीरीज कैसे, देखो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, तो 0 के बाद हम जानते हैं 1 ही आता है। अगर 1 के बाद 2 ही आता है, 2 के बाद 3 आता है,
3 के बाद 4 अगर इस प्रकार से सीरीज आती है तो संख्या का कटना बंद हो जाता है। तो यहाँ पे संख्या अब ये नहीं कटेगी। तो हमें आगे दोनों का समय पता लगाना है कि दोनों के समय में अंतर कितने का है, 2 वर्ष का अंतर है। और मैंने ये कहा था कि अगर समय में अंतर 2 वर्ष का है, अगर समय में अंतर 2 वर्ष का है तो हमें इसका वर्गमूल पता लगाना है। तो इन दोनों का हमें वर्गमूल पता लगाना पड़ेगा। तो 400 का वर्गमूल 20 होता है, क्योंकि 20 को 20 से गुणा करने पर 400 आता है। और 441 का वर्गमूल 21 होता है, क्योंकि 21 को 21 से गुणा करने पर 441 आता है। इन दोनों में अंतर 1 का है। अगर दर ज्ञात करना है तो इसका सूत्र हम जानते हैं, अंतर इंटू में 100% बटे में फर्स्ट अनुपात। तो यहाँ पे जो अंतर दे रखा है वो 1 का दिया हुआ है, इंटू में 100% है, और जो पहला अनुपात है वो 20 है। 20 के पावड़े में 100 आते हैं 5 बार बोलने पे, तो दर कितनी आ गई, 5%। तो इसका उत्तर बी राइट होगा, 5%। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, 8,000 रुपये की राशि कितने प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 9,261 रुपये हो जाएगी। तो यहाँ पे ये जो प्रश्न है ये भी देखिए रीट लेवल फर्स्ट में 11/2/2018 के पेपर में आया था। तो मैंने आपको पहले कहा था कि मैं जो भी प्रश्न करा रहा हूँ वो सारे पेपर में आए हुए हैं और पेपर में आने वाले प्रश्न हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको मूलधन दे रखा है और मूलधन के साथ आपको मिश्रधन दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो मूलधन दे रखा है वो 8,000 रुपये और आपको जो मिश्रधन दे रखा है वो 9,261 है। अब बात करते हैं दोनों संख्याओं को अनुपात में लाने की। तो हम जानते हैं कि यहाँ पे 0 नजर आ रहा है और 0 के बाद 1 आता है तो 1 भी नजर आ रहा है, मतलब ये सीरीज आ गई। ये सीरीज आ गई मतलब इन दोनों को अब काटा नहीं जा सकता। अगर ये दोनों संख्या नहीं कटेगी तो यही आपका अनुपात कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे जो समय दे रखा है वो 3 वर्ष दिया हुआ है, और अगर समय 3 वर्ष दिया हुआ है तो हमें इनका घनमूल पता लगाना है। तो हमें 8,000 का घनमूल भी बताना है, हमें 9,261 का भी घनमूल बताना है। तो हम जानते हैं कि अगर 20 को 3 बार गुणा करें तो 8,000 आते हैं, और अगर 21 को 3 बार गुणा करें तो 9,261 आते हैं। यानी कि 8,000 का घनमूल 20 और 9,261 का घनमूल 21 होता है। दोनों में अंतर 1 का है, पर हमें यहाँ पे दर ज्ञात करना है, जिसका सूत्र मैंने लिखाया है, अंतर इंटू में 100% और बटेवे में पहला अनुपात। तो यहाँ पे जो अंतर दे रखा है वो 1 का है, इंटू में 100% है, और जो पहला अनुपात दिया हुआ है वो 20 है। 20 के पहाड़े में 100 आते हैं 5 बार, तो यहाँ पे जो दर आ गई वो 5% होगी, यानी इसका उत्तर डी 5% राइट होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए, कोई धनराशि कितने प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 20,000 रुपये और 5 वर्ष में 26,620 रुपये हो जाती है। तो ब्याज की दर
क्या होगी, हमें यहाँ पर भी ब्याज की दर ज्ञात करनी है। ये प्रश्न पटवार परीक्षा 2013 के अंदर आया था। तो यहाँ पे जो समय दे रखा है वो 2 वर्ष भी दे रखा है और समय 5 वर्ष भी दे रखा है। और यहाँ पे हो जाती ये शब्द आया है, मतलब आपको पहला मिश्रधन 20,000 दिया हुआ है और दूसरा मिश्रधन 26,620 रुपये दिया हुआ है। तो जब दो मिश्रधन दे देवे तो दोनों मिश्रधन के बीच हम अनुपात पता लगाएंगे कि दोनों मिश्रधन का अनुपात क्या होगा। तो 20,000 और 26,620 का अनुपात पता लगाएंगे कि दोनों मिश्रधनों के बीच अनुपात क्या होगा। तो 1 0 से 1 0 कट गया। अगर इसमें 2 का भाग दे दिया जाए तो 1,000 आएगा और अगर इसमें 2 का भाग दे दिया जाए तो 1 3 3 1 आएगा। यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 और 0 के बाद 1 सीरीज आ गई। मतलब अब हम इस अनुपात को नहीं काट सकते, लेकिन यहाँ पे जो अंतर है वो 3 वर्ष का है। और जब 3 वर्ष का अंतर है तो हमें इनका घनमूल बताना पड़ेगा कि इन दोनों का घनमूल कितना होता है। तो हम जानते हैं कि अगर 10 को 3 बार गुणा करें तो 1,000 आते हैं और अगर 11 को 3 बार गुणा करें तो 1331 आते हैं। तो यहाँ पे इसका घनमूल 10 होगा और इसका घनमूल 11 होगा। अगर दोनों में अंतर देखें तो 1 का होगा और अगर दर ज्ञात करना पड़ा तो अंतर 1 का इंटू में 100%, लेकिन यहाँ पे पहला अनुपात 10 है। 1 0 से 0 कट गया, दर आ गई 10%, यानी इसका उत्तर से 10% राइट होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, कितने समय में 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1,000 रुपये का ब्याज 440 रुपये होगा। यानी हमें यहाँ पर कितने समय में, यानी अब हमें दर नहीं समय ज्ञात करना है। यहाँ पे समय ज्ञात करने की बात कर रहा है कि 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1,000 रुपये का ब्याज 440 रुपये होगा। तो देखिए, अगर हमें समय ज्ञात करना है तो समय ज्ञात करने की ट्रिक ये काम में लेनी है। ऊपर मिश्रधन लिखेंगे, नीचे मूलधन लिखेंगे। ऊपर मिश्रधन नीचे मूलधन, 100 प्लस दर बटे में 100 की घात टाइम समय। तो पहले देखेंगे कि हमें प्रश्न में मिश्रधन कितना दिया हुआ है। तो हम जानते हैं कि जो मिश्रधन होता है वो सबसे बड़ा धन होता है, क्योंकि ये मूलधन और ब्याज दोनों से मिलकर बनता है। तो यहाँ पे जो मूलधन है वो 1,000 रुपये है और यहाँ पे जो ब्याज है वो 440 रुपये। तो आपका जो मिश्रधन बनेगा वो 1440 रुपये बनेगा। तो हम यहाँ पे मिश्रधन की जगह 1440 रुपये लिखेंगे और मूलधन की जगह 1,000। 100 प्लस दर यहाँ पे 20 दे रखी है, नीचे 100 की घात समय जो हमें पता लगाना है, टाइम हमें पता लगाना है। 1 0 से 1 0 कट गया, 144/100 हो गया। इधर 100 में भी जोड़ा, 120/100 हो गया। घात टी 0 से 0 कट गया। तो आप नोट करना, इधर 12/10 आ रहा है, 12/10 की घात
टी आ रहा है, लेकिन इधर जो 144/100 आ रहा है ये भी 12 के सामने है और ये 100 10 के सामने है, तो ये 12 का स्क्वायर होता है और ये 100 10 का स्क्वायर होता है, यानी 144 12 का स्क्वायर होगा और 100 10 का स्क्वायर होगा। और उधर है 12/10 की घात टी, तो ये भी 12/10 की घात 2 है और उधर 12/10 की घात टी है। अगर 12/10 से 12/10 कट गया तो यहाँ पे जो समय आएगा वो 2 वर्ष होगा, यानी इसका उत्तर ए 2 वर्ष राइट होगा। तो आपको अगर समय ज्ञात करना है तो आपको ये सूत्र यूज में लेना पड़ेगा जो समय ज्ञात करने का काम करता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है 20,000 रुपए की धनराशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्ष में 24,200 रुपए हो जाएगी। यहाँ पे लिखा हुआ है कितने वर्ष में, यानी यहाँ पे हमें टाइम ज्ञात करना है। ये प्रश्न भी देखिए पटवार परीक्षा 2013 में आया हुआ है, तो यहाँ पे समय ज्ञात करना है। सूत्र यही लगेगा, ऊपर मिश्रधन नीचे मूलधन, आगे 100 प्लस दर बटा 100 की घात समय। यहाँ पे जो मिश्रधन दे रखा है वो 24,200 रुपये दिया हुआ है और जो मूलधन दिया हुआ है वो 20,000 दिया हुआ है और जो दर दे रखी है वो 10% दी हुई है और बटे में 100 और समय हमें ज्ञात करना है। अगर 100 में 10 जोड़े 110/100 हो जाएगा और घात टी, लेकिन 0 से 0 कट जाएगा तो 11/10 बचेगा। इधर 2 0 से 2 0 कट गया और 2 का भाग जाएगा इसमें 100 बार, इसमें 2 का भाग जाएगा 121 बार, 121/100 हो गया। तो 11 के सामने 121 है और 10 के सामने 100 है, मतलब 121 11 का स्क्वायर होता है, 121 11 का स्क्वायर होता है और 100 10 का स्क्वायर होता है। तो आप सामने कंपेयर करके, सामने तुलना करके देख सकते हो कि ये 121 है, ये 11 है, तो ये जो चीज है वो 11 का स्क्वायर होता होगा और ये 100 है तो ये 10 का स्क्वायर होता होगा। और इधर 11/10 की घात ये भी 11/10 की घात 2 है और इधर 11/10 की घात टी है। 11/10 से 11/10 कट गया, टी बराबर आ गया 2 वर्ष। तो आपका जो आंसर होगा वो 2 वर्ष होगा। उत्तर इसका ए राइट होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए, 2,000 रुपए का 10% की दर से कितने वर्ष का मिश्रधन 2,420 रुपए होगा। ये प्रश्न रीट लेवल 2 में 23/7/2025 को आया था। तो यहां पर भी प्रश्न समय ज्ञात करने को कह रहा है, तो हम ऊपर लिखेंगे मिश्रधन, नीचे लिखेंगे मूलधन, इधर 100 प्लस दर बटे 100 की घात समय। यहाँ पे मिश्रधन की जगह 2,420 लिखेंगे, मूलधन की जगह 2,000 लिखेंगे, दर की जगह 10 लिखेंगे और समय हमको ज्ञात करना है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट में मुझे जरूर देंगे।
अगला प्रश्न देखिए, वेरी वेरी मोस्ट एमपी प्रश्न है ये, और इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसमें एक शर्त दे रखी है अर्धवार्षिक। ये प्रश्न एसएससी जीडी के पेपर में आया हुआ है और यहाँ शर्त दे रखी है अर्धवार्षिक। और मैंने आपको ये कहा था कि अगर शर्त अर्धवार्षिक दे रखी हो तो हमें यहाँ पे दर का आधा करना पड़ेगा, और यहाँ दर जो दे रखी है वो 10% है, जिसका आधा 5% होता है। और समय को दुगना करना पड़ेगा, तो दुगना कैसे करेंगे? यहाँ पे जो दुगना करना है, समय को दुगना करेंगे तो टी को क्या बोलेंगे? 2t। एक समय को टी बोलते हैं। दुगना करेंगे तो टी का जो दुगना होता है वो 2t होता है। तो यहाँ समय का दुगना करना है तो टी का दुगना 2t होगा। सूत्र में वही लगाना है, ऊपर मिश्रधन नीचे मूलधन, आगे है 100 प्लस दर बटा 100 की घात समय। यहाँ पे जो मिश्रधन दे रखा है वो दे रखा है 9,261 रुपये, और जो मूलधन दे रखा है वो दे रखा है 8,000 रुपये, और जो दर है वो 10% नहीं 5% काम में लेंगे, और नीचे दे रखा है 100, और समय t की जगह 2t लिखना है। क्यों? क्योंकि हमें समय को दुगना करना है, तो समय यहाँ पे t है तो उसका दुगना 2t होगा। यहाँ पे 100 में 5 जोड़ेंगे 105/100 हो जाएगा, और अगर इसको कैंसिल आउट करेंगे, इसको काटेंगे तो 5 के पावड़े से कटेगा 21/20 हो जाएगा। 21/20 की घात 2t, और यहाँ पे चल रहा है 9,261 बटे में 8,000। आपने नोट किया होगा मैंने इधर वाली संख्या को नहीं काटा क्योंकि ये संख्या कटेगी नहीं। यहाँ पे देखो 0 आ रहा है और 1 आ रहा है, सीरीज नजर आ रही है इसलिए नहीं कटेगा। लेकिन अगर इनका कंपेयर करें, इनकी तुलना करें, तो 20 के सामने 8,000 है और 21 के सामने 9,261 है। तो ये 9,261 21 का या तो स्क्वायर होगा या क्यूब होगा। तो हम जानते हैं कि जो 21 को 3 बार गुणा करें तो 9,261 आता है, और अगर 20 को 3 बार गुणा करें तो 8,000 आता है। मतलब ये जो 9,261 है ये 21 की घात 3 है, और ये 8,000 20 की घात 3 है, और उधर है 21/20 की घात 2t। इस पूरे को लिख देंगे 21/20 की घात 3, और उधर है 21/20 की घात 2t। 21/20 से 21/20 कट गया, रह गया 2t बराबर 3, यानी 2t बराबर 3 रह गया। तो 2 इसके भाग में जाएगा और 3 में 2 का भाग दे दें तो 1.5 वर्ष आ जाएगा। तो इसका उत्तर आएगा 1.5 वर्ष, यानी उत्तर इसका बी राइट होगा, 1.5 वर्ष। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको ध्यान से और अच्छी तरह से देख लेना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, 20,000 रुपये की धनराशि का 40% की दर से कितने वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज 26,620 रुपये हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे जो शर्त दे रखी है वो तिमाही दे रखी है, त्रैमासिक दे रखी है, और यहाँ पर भी हमें समय ज्ञात करना है। ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
वेरी वेरी मोस्ट एमपी प्रश्न है ये एसएसजीडी के पेपर में आया, पटवार में आया, पशु परिचर में आया, एलडीसी के पेपर तक आया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। लेकिन इसमें जो शर्त दे रखी है वो तिमाही दे रखी है, और इस शर्त में मैंने ये कहा था कि जो दर होता है उसको चौथाई करते हैं। तो अगर हमें यहाँ पे दर 40% दे रखी है, अगर इसका चौथाई करे तो 10% होगा, और समय को 4 गुना करते हैं, चौगुना। तो यहाँ पे जो समय है, जो टी है, जो हमें पता लगाना है, उसका जब 4 गुना करेंगे तो 4t हो जाएगा। दुगुना करे तो 2t हो जाएगा, और 4 गुना करे तो 4t हो जाएगा। हमारे पास जो सूत्र है वो ये है, मिश्रधन बटे में मूलधन, आगे है 100 प्लस दर बटे में 100 की घात समय। मिश्रधन की जगह 26,620 लिखेंगे, मूलधन की जगह 20,000 लिख देंगे, दर की जगह 10 लिख देंगे, नीचे 100 की घात टी की जगह 4t लिख देंगे, 0 से 0 कट गया, और काटे तो 1331, 2 के पावड़े से कट जाएगा, इसका आधा 1331, और 2000 का आधा 1000, इधर जोड़े तो 110 हो जाएगा, 1 0 से 0 कट जाएगा तो 11/10 बच जाएगा। तो अगर कंपेयर करें तो 11 के सामने 1331 है, तो हम जानते हैं 11 की घात 3 1331 ही होता है। और अगर नीचे कंपेयर करें तो 10 की घात 3 1000 होता है, अगर 10 की घात 3 करें तो 1000 होता है। तो ये हो गया 11 की घात 3, ये हो गया 10 की घात 3, सामने है 11/10 की घात 4t। अगर दोनों की घातें अलग अलग है, हम एक साथ लगा देंगे, 11/10 की घात 3, सामने भी 11/10 की घात 4t, 11/10 से 11/10 कट गया तो 4t बराबर 3 आ गया, और t का मान निकाले तो 3/4 वर्ष आ गया। तो ये आपका उत्तर है। अगर ये आपका उत्तर नजर नहीं आ रहा है कि 3/4 वर्ष इसमें नजर नहीं आ रहा है, तो 3/4 वर्ष को कुछ माह भी कहते हैं। अब कैसे पता लगाए कि 3/4 वर्ष को कितने महीने कहते हैं? तो हमें पता है कि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो हम इसको 12 महीने से गुणा कर देंगे, 4 से 12 कट जाएगा, और इनको गुणा कर देंगे तो 9 माह आ जाएगा। तो इसका उत्तर डी राइट होगा, 9 माह। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, 40,000 रुपए की धनराशि 5% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट और साधारण ब्याज में अंतर क्या होगा? यानी दो टॉपिक को मिलाकर प्रश्न बना है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों में हमें अंतर ज्ञात करना है। तो पहले देखिए, अगर प्रश्न 2 वर्ष की बात करें, अगर प्रश्न 2 वर्ष की बात करें तो हमें चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर ज्ञात करने का सूत्र ये लगाना है, P इंटू R/100 R/100। अगर प्रश्न 2 वर्ष के अंतर की बात करें तो सूत्र लगेगा P इंटू R/100 R/100। और अगर प्रश्न 3 वर्ष की बात करें तो अंतर ज्ञात करने का सूत्र ये लगेगा P इंटू R/100 R/100
और 300 प्लस R बटे 100। तो अगर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर ज्ञात करना है तो आपको ये ट्रिक काम में लेनी पड़ेगी कि 2 वर्ष के लिए ये वाला सूत्र काम आएगा और 3 वर्ष के लिए ये वाला सूत्र काम आएगा। तो देखिए हमारा जो प्रश्न था वो प्रश्न कह रहा है कि 40,000 रुपये का 5% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज में अंतर पता लगाना है। और ये प्रश्न भी हेडमास्टर के एग्जाम में 11/10/2021 के पेपर में आया था। तो देखिए अगर हमें अंतर पता लगाना है लेकिन यहाँ पे समय 3 वर्ष दिया हुआ है, इसलिए सूत्र लगेगा P R बटा 100 और 300 प्लस R बटा 100। तो P का मतलब होता है प्रिंसिपल, उधार लिया गया धन या दिया गया धन जो 40,000 रुपया है। यहां पे जो R दे रखा है, यहां पे जो R दे रखा है वो दे रखा है 5%, 5/100, 5/100। और यहां पर भी अगर मैं 5 लिखूंगा तो जोड़ने पर 305/100 बन जाएगा। अगर इसको काटे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 5 से 10 कट गया, 5 दूनी 10, जीरो बचा दिया, वहां पर लिख दिया। 5 से 20 कट गया, 5 चौक 20, 4 से 4 कट गया, तो यहाँ पे जो बच गया वो बच गया 305 रुपये। तो आपका जो उत्तर होगा वो ए राइट होगा, 305 रुपये। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, एक निश्चित धनराशि का 5% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर 25 रुपये है। यानी हमें चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर ज्ञात नहीं करना है। अंतर पहले से प्रश्न में दिया हुआ है, अंतर 25 रुपये है। समय दे रखा है 2 वर्ष, दर दे रखी है 5%, लेकिन हमें वो धनराशि पता लगानी है कि वो मूलधन कितना है। ये प्रश्न सीईटी के पेपर में आया था, 7/1/2023 को आया था। तो देखिए यहाँ पे समय 2 वर्ष दे रखा है, इसलिए हमें सूत्र ये वाला लगाना पड़ेगा अंतर ज्ञात करने का, P इंटू R/100, R/100। यहाँ पे अंतर जो प्रश्न में पहले से दिया हुआ है और वो दिया हुआ है 25 रुपया। P हमें पता लगाना है कि यहाँ पे धन कितना होगा। दर यहाँ पे दे रखी है 5/100, फिर से दर दे रखी है 5/100। हमें P ज्ञात करना है, तो P ज्ञात करने के लिए इन दोनों को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में भेजना है। और जब गुणा वाली संख्याओं को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में या लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में भेजा जाता है तो संख्या जाती तो गुणा में ही है, लेकिन वो पलट जाती है। मतलब उनका गणित की भाषा में बोले तो व्युत्क्रम हो जाता है। तो यहाँ पे 5/100 था, उधर जाके 100/5 हो जाएगा, और ये 5/100 भी उधर जाके 100/5 हो जाएगा, और उधर अकेला P रह जाएगा। 5 से 25 कटा और 5 से 5 कटा। अगर 100 और 100 को गुणा कर दिया जाए तो कुल मिलाकर 4 जीरो नजर आ रहे हैं, तो इसका उत्तर होगा 10,000 रुपया, यानी आंसर से राइट होगा
ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए, समान वार्षिक ब्याज की दर से 15,000 रुपये का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर 96 रुपये है। तो अब की बार हमें ब्याज की दर पता लगानी है कि ब्याज की दर कितनी होगी। ये प्रश्न RS प्री एग्जाम के पेपर में 28/8/2016 को आया था। तो मैं जितने भी प्रश्न करा रहा हूं वो सब पेपर में आए प्रश्न है और पेपर में आने लायक प्रश्न है। तो देखिए यहाँ पे समय 2 वर्ष है, तो अंतर ज्ञात करने का जो सूत्र है वो ये लगेगा, P इंटू R/100 R/100। यहाँ पे जो अंतर है वो 96 रुपये का है। यहाँ पे जो धन है वो आपका 15,000 रुपया है, लेकिन दर मुझे पता लगाना है और इधर भी दर मेरे को पता लगानी है। अगर इसको काटा जाए तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, और काटा जाए तो 5 3 15, 5 दूनी 10, यानी इधर 96, इधर 3, नीचे 2 बच गया, ऊपर 3 बचा हुआ है, नीचे 2 बचा हुआ है। और अगर R और R को गुणा कर दिया जाए तो R² बनता है, तो यहाँ पे बनेगा R²। अगर 3/2 को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में भेजा जाए तो जाएगा तो गुणा में ही, लेकिन पलट जाएगा तो 3/2 2/3 हो जाएगा, उधर रह गया R⁻²। 3 से ये कट गया 32 बार, 32 को 2 से गुणा कर दिया तो 64 बन गया। और अगर घात 2 को हटाया जाए तो आपको पता है कि घात 2 एक साइड से हटती है तो दूसरी साइड जाकर वर्गमूल का चिन्ह बन जाती है, और 64 का जो वर्गमूल होता है वो 8 होता है। तो यहाँ पे जो दर होगी वो 8% होगी। इसका उत्तर डी राइट होगा। तो ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, कोई धन 2 वर्ष में 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1352 रुपये हो जाता है, तो वह धन कितना है। तो हमें यहाँ पे धन पता लगाना है। तो देखिए, अगर ऐसा कोई प्रश्न जो मूलधन ज्ञात करने की बात करे, ऐसा कोई प्रश्न जो मूलधन ज्ञात करने की बात करे, तो यहाँ पे मूलधन ज्ञात करने का जो सूत्र बनेगा वो बनेगा मिश्रधन, भाग का चिन्ह, 100 प्लस दर बटेवे में 100 की घात समय। ये सूत्र लगेगा अगर हमें मूलधन ज्ञात करना है। तो अगर किसी प्रश्न में हमें धन राशि पता लगानी है और प्रश्न में मिश्रधन दिया हुआ हो तो सूत्र ये लगेगा मूलधन ज्ञात करने का। तो हमारा जो प्रश्न था उसमें धन ही ज्ञात करना है, मूलधन ही ज्ञात करना है। और ये प्रश्न भी पेपर में आया प्रश्न है, देखो 24/10/2021 किसी पेपर में आया हुआ है। तो यहाँ पे हमें मूलधन ज्ञात करना है, तो जो मिश्रधन है वो लिखेंगे, फिर भाग का चिन्ह आएगा और 100 प्लस दर बटा 100 की घात समय। मिश्रधन तो मैंने कहा था अगर प्रश्न में ये शब्द आवे हो जाता है तो यहाँ पे हो जाता है, तो जो 1352 रुपये है वो आपका मिश्रधन है। आपकी जो दर है वो 4 है, तो 100 में 4 जोड़ेंगे 104/100 हो जाएगा। और आपका जो समय है वो 2 वर्ष है,
तो यहाँ पे समय 2 वर्ष हो जाएगा। समय 2 वर्ष है, इसका मतलब ये हुआ कि हमें 104/100 को 2 बार लिखना पड़ेगा। अगर भाग के चिन्ह को गुणा में चेंज कर दिया जाए तो दोनों संख्या को पलटना पड़ेगा, 100/104 और 100/104। तो अगर इनको काटा जाए तो ये 13 के पहाड़े में 13, 13 दूना 26, 13 ती 39, 13 चौक 52, 13 पंजो 65, 13 छंग 78, 13 सातो 91, 13 आठी 104, 13 नम्मा 117, 13 दाई 130, तो 13 आठा 104 आता है। और ये भी 13 का भाग इसमें जाएगा, 13 एकम 13, भाग टूट की शून्य, 13 चौक 52, 104 बार जाएगा, लेकिन 104 से 104 कट जाएगा। 4 का भाग जाएगा, 4 दूनी 8, और इसमें 4 का भाग जाएगा 25 बार, और 2 का भाग 100 में चला जाएगा 50 बार। और अगर 25 और 50 को गुणा कर दे तो आपका उत्तर आ जाएगा 1250 रुपये, यानी इसका उत्तर बी राइट होगा, 1250 रुपये। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की 5% की दर से 2 वर्ष में 11,025 रुपये हो जाती है, तो वह धनराशि कितनी है? यहाँ पर भी हमें मूलधन ज्ञात करना है। और ये प्रश्न भी पशु परिचर के पेपर में सन 2024 में आया हुआ है। तो देखिए, यहाँ पे हमें मूलधन ज्ञात करना है, जिसका सूत्र है मिश्रधन भाग का चिन्ह 100 प्लस दर बटे में 100 की घात समय। यहाँ पे जो मिश्रधन है वो 11,025 रुपये हो जाती है, तो 11,025 रुपये मिश्रधन है। और यहाँ पे जो दर है वो 5% है, तो 100 में 5 जोड़ेंगे 105 हो जाएगा। और जो समय दे रखा है वो दे रखा है 2 वर्ष, तो समय यहाँ पे 2 वर्ष है। तो अगर भाग को गुणा में चेंज किया जाए, तो पीछे लिखी हुई संख्या को पलटना पड़ता है, तो 100/105 हो जाएगा और 100/105 हो जाएगा। अगर 100 को 100 से गुणा कर दिया जाए, तो 10,000 बनता है। और अगर 105 को 105 से गुणा कर दिया जाए तो 11,025 ही बनता है। तो 11,025 से 11,025 कट गया, आपका उत्तर आ गया 10,000 रुपये। तो इसका उत्तर बी राइट होगा, 10,000 रुपये। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की 10% की दर से 3 वर्ष में 6,655 रुपये हो जाती है, तो वह धनराशि कितनी है? हमें यहाँ पे मूलधन ज्ञात करना है। ये प्रश्न भी एसएससी सीजीएल के पेपर में सन 2016 में आया हुआ है। तो मूलधन ज्ञात करने का सूत्र हमें पता है, मिश्रधन भाग का चिन्ह 100 प्लस दर बटे में 100 की घात समय। अगर मिश्रधन की बात करें तो यहाँ पे मिश्रधन दे रखा है 6,655 रुपये, दर दे रखी है 10%, तो 100 में 10 जोड़ेंगे 110/100 हो जाएगा। और यहाँ पे जो समय दे रखा है वो 3 वर्ष दिया हुआ है। अगर भाग को गुणा में चेंज किया जाए तो संख्या पलट जाएगी,
100/110, 100/110 और 100/110 हो जाएगी। 100/110। 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा। अगर इसमें 11 का भाग दे दिया जाए तो 605 बार जाएगा। अगर 11 का भाग 66-55 में दिया जाए तो 11×66 5 उतारेंगे, लेकिन 5 उतारने पे भाग नहीं जा रहा, इसलिए अगला 5 उतारने से पहले यहाँ पे 0 लगाना पड़ेगा। 11×5 = 55, 605 आएगा। और अगर 11 का भाग दिया जाए तो यहाँ पे 55 आ जाएगा, और 11 का भाग दिया जाए तो 5 आ जाएगा। तो 5, 100 और 10 को अगर गुणा कर दिया जाए तो यहाँ पे जो आपका उत्तर आएगा वो 5000 रुपये आएगा। इसका उत्तर ए राइट होगा। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। अभी मैं इसका 5 सेकंड और लेके आऊँगा, लेकिन आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उन बच्चों तक पहुँचे जो सीईटी आने वाले सभी एग्ज़ामों की, बीएसएफ, एसएसजीडी, रेलवे, दिल्ली पुलिस, सबकी तैयारी करने वाले बच्चों तक मेरा चैनल पहुँचे। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।